हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2026 विषय हिंदी, जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों के मत जो है असली क्वेश्चन पेपर पहुंच सके और सभी बच्चे इस बार 60 में 60 नंबर पा सकें। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है हमारे सामने। चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न दूसरा देखिए, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले इनमें से कौन से व्यक्ति थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न तीसरा देखिए, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। चौथा प्रश्न है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। पांचवा प्रश्न है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा विस्मय बोधक। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप एक बार आंसर देख लीजिए। पहले का करना है राजा धंग, दूसरे करना है सुभाष चंद्र बोस, तीसरे का हो जाएगा भेड़ाघाट, चौथे का करना है चंचल और पांचवे का हो जाएगा विस्मय बोधक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठवां प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सातवां क्वेश्चन है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। सातवें का आंसर करना है पक्षी। आठवां क्वेश्चन है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। आठवें का आंसर हो जाएगा योद्धा। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। नौवें का आंसर हो जाएगा 1485। 10वां प्रश्न है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। 10वें का आंसर हो जाएगा बेईमानी। तो बच्चों, यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर लिखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर करना है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13, नौ नव से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर करना है, सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर करना है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। तो बच्चों, यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक। निर्देश दिया गया है, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो हर क्वेश्चन के लिए बच्चों 3-3 नंबर मिलने वाले हैं। 17 नंबर है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? ये लीजिए बच्चों, आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 17। ये लीजिए 17 का आंसर। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्हें चालक के द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। ये लीजिए 18 का आंसर। रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने को रहा है
जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास स्वभाव की है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर 19 का आंसर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 19, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह निम्न हैं। नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? ये लीजिए 20वें का आंसर। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र के में पुरस्कार देता है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है उत्तर क्रमांक 22 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसका हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं। इसका मतलब है बच्चों कि आपको टीसी की प्रार्थना पत्र लिखना है। ये लीजिए इसका आंसर। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य, मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय आपको यहाँ पर डाल देना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पे लिखेंगे मान्यवर सविनम्र निवेदन है कि मैं आपकी पाठशाला कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण नहर विभाग में ग्वालियर हो गया है। ऐसी दशा में मैं भविष्य में ग्वालियर के ही किसी विद्यालय में अध्ययन करूंगा। इसके बाद बच्चों आपको नीचे लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की महान कृपा करें। मेरे पास पाठशाला की कोई सामग्री नहीं है तथा शुल्क भी अदा कर दिया है। सधन्यवाद प्रार्थी आपका आज्ञाकारी शिष्य अक्षय कुलश्रेष्ठ। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। तो ये बच्चों उत्तर क्रमांक 21 भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 22 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बच्चों दिखाने वाले हैं 22 का। पहला देखिए का नंबर दिया गया है पहाड़ टूट जाना। इसका अर्थ लिखेंगे कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग करना है इसका, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई हो तो मानो पहाड़ टूट गया है। दूसरा देखिए खा नंबर, टस से मस ना होना, अर्थ किसी चीज से कोई बदलाव ना होना। प्रयोग लिखेंगे इसका, उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तीसरा देखिए ग नंबर, दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी में कष्ट सहना। प्रयोग लिखेंगे इसका, उस परीक्षा में असफल होना उसकी मेहनत और दांतों तले चने चबाना जैसा था। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 बच्चों हमारे सामने, डॉक्टर चंद्रमा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। उत्तर क्रमांक 23 का आंसर लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रमा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि में भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 24, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को निम्नलिखित से जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन को, दूसरा हो जाएगा भक्त को, तीसरा हो जाएगा निर्दोष को। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 24 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं इनका आंसर ऊपर से पढ़कर हमें करना है। पहला देखिए, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? इसका आंसर करेंगे, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। दूसरा देखिए, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। अगला है स नंबर, विद्यालय किसकी पौधशाला है? इसका आंसर लिखेंगे, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 25 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 26, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए।
तो बच्चों यहाँ पे हमें उत्तर क्रमांक 26 में किसी देखे हुए मेले का वर्णन करना है। तो ये आप लोग अपने से बनाकर लिख दीजिएगा। आपको 10 से 12 पॉइंट में बच्चों आपको अच्छी तरीके से मेले के बारे में लिख देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।